Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Today our topic is बायोटेक्नोलॉजी. आज हम बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एक नया चैप्टर है. बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले होता क्या है आप लोगों को ये पता होना चाहिए. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? प्रोडक्ट्स की तैयारी और खिदमत हासिल करने के लिए जानदारों को इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. यानी जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जानदारों को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. जितने भी प्रोडक्ट जिनमें जानदारों का यूज़ होता है या जानदारों से कोई भी और काम करवाते हैं वो क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी. यानी ज़िंदा ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए इंसानों के फ़ायदे के लिए कोई ना कोई काम करवाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. ठीक हो गया. ज़िंदा ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करना, जानदारों को यूज़ करना ताकि वो ह्यूमन बीइंग के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, उनके लिए प्रोडक्ट्स तैयार कर सकें या कोई और काम करवाया जा सके, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. ये टर्म बहुत पुरानी है बायोटेक्नोलॉजी की. आजकल बायोटेक्नोलॉजी को एक नया नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक मटेरियल को मसनूई तरीके से तैयार करवाना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. यानी हम इसमें क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक मटेरियल आपको पता है किसे कहते हैं? डीएनए को कहते हैं. तो डीएनए को मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स के डीएनए में कोई ना कोई चेंज लेके आना और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनवाना, ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी थोड़ा सा इस मुतल्लिक पढ़ा था. जेनेटिक मटेरियल में यानी डीएनए में चेंज लेके आना और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. और जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखें हम जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या क्या करते हैं देख लेते हैं. यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में मसनूई तरीके से जेनेटिक मटेरियल को तैयार करवाना एक तो शामिल है. दूसरा उसको तब्दील करना. जेनेटिक मटेरियल को तब्दील भी किया जा सकता है. किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर का डीएनए चेंज किया जा सकता है उसमें कोई ना कोई चेंज लाने के लिए. फिर उसको निकाल देना, डीएनए को बाहर निकाल देना जो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा डीएनए जो कि बीमारी कॉज कर रहा था उसको निकाल के एक नया डीएनए एंटर करना जो कि बीमारी कॉज नहीं कर रहा. डीएनए को एंटर करना, डीएनए को सेल में दाखिल करना और उसके अलावा डीएनए की मुरम्मत करना. यानी अगर कोई डीएनए का जीन जो है वो डिफ़ॉल्ट है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को दोबारा से सही करना, ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग. यानी ये सारे काम हम किस में करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं. ये सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफ़ाइन है. और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि इंसुलिन का जीन जब बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है तो उससे इंसुलिन बनाई जाती है. यानी इंसुलिन का जीन आप लोगों ने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सबसे पहले ये जो डीएनए है उसके अंदर पड़ा होता है, उस डीएनए को निकाला जाता है. उस डीएनए के साथ एक इंसुलिन का डीएनए जो है वो लगा दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है. और उसके बाद जैसे ही ये डीएनए दोबारा उसके अंदर एंटर किया जाता है तो वो इंसुलिन प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है. तो यही असल में जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, उनके डीएनए में ऐसी चेंजेस करते हैं कि वो हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बना सकें. बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और अहमियत. अब बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है और इसका स्कोप क्या है? तो इसके लिए सबसे पहला स्कोप जो है यहाँ पे दिया गया वो है मेडिसिन के शोबे में. मेडिसिन के शोबे में भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं. कैसे कि मेडिसिन बनाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन बनाने के लिए जिन लोगों को डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की कमी होती है, हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाते हैं और वो इंसुलिन उनको उन डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है. इस तरह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं. इसके अलावा इंटरफेरॉन भी एक प्रोटीन होती है. इस प्रोटीन को ये है एंटीवायरल प्रोटीन इसको कहते हैं. यानी ये वायरस को मारती है, एंटीवायरल प्रोटीन है. ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स के अंदर तैयार की जाती है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर बनाई जाती है और इंसानों को दी जाती है जिनको वायरस का इन्फेक्शन हो उनको दी जाती है इंटरफेरॉन. उसके बाद देखें उसके अलावा यहाँ पे वैक्सीन्स भी हम इसके ज़रिए बना सकते हैं. वैक्सीन आपको पता है वैक्सीन वो चीज़ होती है जो कि हम बीमारी से पहले देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को. यानी अगर
आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में भी वो बीमारी ना हो, तो उसके लिए हम आपको वैक्सीन दे देते हैं। जैसे आपने पोलियो की वैक्सीन का नाम सुना होगा, तो ये पहले से ही क्या की जाती है, ये दे दी जाती है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी उस बीमारी के खिलाफ डेवलप हो जाती है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या होती है। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी इससे बनाई जा सकती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा करती हैं। जब भी कोई जर्म एंटर होता है हमारी बॉडी में, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और वो जर्म को किल करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ भी आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना रहे हैं, यानी हम जर्म्स को किल करने के लिए बाहरी बॉडी से बाहरी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, फिर उन्हें बॉडी में एंटर कर दिया जाता है, इस तरह वो जर्म्स को किल कर देती हैं। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ करता है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन आजकल वो भी बाहर प्रोड्यूस किया जा रहा है। और जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती उनको ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके अलावा अद्वियात मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाने के लिए, और एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसका पहलू है जो कि है जीन थेरेपी, यानी जीन की मदद से हम मुख्तलिफ डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो कि जीन की मदद की वजह से है, यानी उसके जीन में कोई ना कोई, उसके डीएनए में कोई ना कोई चेंज आया है जिसकी वजह से उसे वो बीमारी हो गई, तो उस जीन को वहाँ से दोबारा सही सीक्वेंस में डालना या सही सीक्वेंस उस जीन का करना, या उस जीन को रिमूव कर देना, या कोई नया जीन एंटर कर देना, जीन की मदद से उस डिज़ीज़ को ट्रीट करना कहलाता है जीन थेरेपी। और ये आजकल साइंटिस्ट में बहुत ही ज़्यादा इन टॉपिक है। उसके अलावा तिब कानूनी यानी फोरेंसिक मेडिसन भी आजकल बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है ये टॉपिक। और फोरेंसिक मेडिसन यानी तिब कानूनी में हम क्या करते हैं, इसमें डीएनए की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाते हैं। और इसके अलावा डीएनए को हम मुजरिमों की शनाख्त के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो मुजरिम होते हैं उनकी शनाख्त के लिए भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कोई वारदात की या कोई चोरी वगैरह की और उस जगह पे उसका बाल रह गया है या उसका कोई ड्रॉप रह गया है, खून का ड्रॉप रह गया, तो उसमें ज़ाहिर बात है सेल होगा और हर सेल में डीएनए होता है। तो उस डीएनए की मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा मुजरिम था, क्योंकि हर एक का डीएनए एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो हम उसको मैच कर लेंगे उस शख्स के साथ, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वो शख्स था जिसने चोरी की थी। तो इस तरह से डीएनए की मदद से हम मुजरिमों को भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप। अब इसका सेकंड पार्ट है खुराक और ज़राअत के शोबे में। खुराक और ज़राअत के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी हमें कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, उसमें देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हम खमीर शुदा खुराक बनाते हैं, जैसे दही हो गई, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड आप लोग खाते हैं, तो ये खमीर शुदा आटे से बनता है। इसमें असल में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। दही में, दूध में पहले क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं। जैसे ही वो दही में कन्वर्ट होता है, वो असल में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ही बैक्टीरिया खास किस्म के होते हैं जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं। ये बहुत पुराना मेथड है खमीर शुदा खुराक की मदद से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाना। उसके अलावा है शीरा खुराक यानी पाउडर दूध, यानी मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज की मदद से ऐसी खुराक बनाना जो कि बिल्कुल होमोजीनस है। पाउडर दूध में बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं, आटा मिक्स करते हैं, सूखा दूध मिक्स करते हैं, उसके अलावा और भी सारी चीज़ें मिक्स करके वो पाउडर दूध बनाया जाता है, जो कि न्यूट्रिएंट, लेकिन आपको सारा का सारा एक जैसा नज़र आता है। वो एक जैसा कैसे किया जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ की मदद से उसको होमोजीनस कर दिया जाता है। उसके अलावा वाइटामिन्स और डेयरी इंडस्ट्री की मसनूआत में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ किया जाता है वाइटामिन बनाने के लिए। और डेयरी इंडस्ट्री में आ जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए भी इसी को यूज़ किया जाता है। आटे में खमीर पैदा करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा शराब और बियर बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है। आगे ट्रांसजेनिक यहाँ पे डिफ़ाइन आ गई है ट्रांसजेनिक जानदार की। ट्रांसजेनिक जानदार क्या होते हैं? ऐसे जानदार जिनका जेनेटिक सेटअप तब्दील कर दिया गया हो, वो कहलाते हैं ट्रांसजेनिक जानदार। यानी फॉर एग्जांपल एक
जैसे मैंने पहले बताया, इंसुलिन की एक बैक्टीरिया था, उसके अंदर मैंने क्या एंटर कर दिया है, एक नया जीन एंटर कर दिया है जिसे मैंने नाम दिया इंसुलिन का। अब ये जो इंसुलिन जीन है, ये चूँकि एक नया जीन है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि इसके जेनेटिक मेकअप में, इसके जेनेटिक सेटअप में चेंज आ गया है, जीन चेंज हो गया है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, अब ये क्या कहलाएगा, ट्रांसजीनिक जानदार कहलाएगा, या ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके डीएनए में हमने कोई ना कोई चेंज की होगी, वो कहलाएंगे ट्रांसजीनिक जानदार। और इसमें पौधे भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधे हमने तैयार किए हैं जिनके जीन को चेंज किया गया है, और ये पौधे जो हैं बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत रखते हैं, इनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ नहीं होती, और जिससे हमारी फसल जो है वो ईज़िली ग्रो कर सकती है। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जानदार भी ऐसे हैं, जो जानवर भी ऐसे हैं जिन्हें हमने ट्रांसजीनिक बनाए हैं, जिनके डीएनए को चेंज किया है, और उनसे मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात तैयार की जा रही हैं। उनके खून से, दूध से, इवन कि उनके यूरिन से हम मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात को तैयार कर रहे हैं, यानी उनमें ऐसे जीन डाल देते हैं जिससे उनमें वो प्रोटीन या वो मेडिसिन जो है वो उनके ब्लड में, उनके मिल्क में या उनके यूरिन में बनना शुरू हो जाती है, और उस फिर मेडिसिन को उनके यूरिन से, उनके ब्लड से, उनके मिल्क से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और फिर उसको मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी और माहौल। बायोटेक्नोलॉजी और माहौल में देखें कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से माहौल को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें हम कुछ ऐसे जीन्स एंटर करते हैं जिसकी मदद से वो मुख्तलिफ किस्म की गैसों को एब्जॉर्ब करते हैं या पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आलूदगी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा तवानाई के काबिल जदीद ज़राए तलाश करना। साइंटिस्ट ने आजकल एक नया भी रिसर्च स्टार्ट की हुई है जिसमें साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि बैक्टीरिया की मदद से कोई ऐसे जीन उनके अंदर एंटर किए जाएं कि वो हमें बैक्टीरिया जो हैं हमें लाइट दें, हमें बिजली दें, तवानाई दें, ताकि हम उस तवानाई को, वो सस्ती तवानाई होगी और उसको यूज़ किया जा सके। तो या इस पे भी अभी काम चल रहा है। उसके अलावा तबाहशुदा ज़मीनों को दोबारा तैयार करना। अब जो ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, सीम और थोर की वाले इलाके जहाँ पे बिल्कुल भी दोबारा काश्तकारी मुमकिन नहीं होती, उनको कहते हैं तबाहशुदा ज़मीन, यानी एक दफ़ा फसल काश्त नहीं हो सकती उन पे। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें सीम और थोर के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ऐसी ज़मीन को दोबारा सही करना, तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस ज़मीन में बैक्टीरिया एंटर कर देते हैं ख़ास किस्म के, जिनको उन्होंने जेनेटिकली तैयार किया होता है। तो वो बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस ज़मीन को क्या कर देते हैं, दोबारा से सही कर देते हैं फसलें उगाने के लिए। उसके बाद देखें बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बचाने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा पानी की निकासी के लिए भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। जो पानी है, गंदा पानी, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी हम बैक्टीरिया को ही यूज़ करते हैं। उस पानी को साफ़ करने के लिए ख़ास तौर पे हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया में कुछ ऐसे जीन्स एंटर कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो पानी जो है वो साफ़ हो जाता है। उसके अलावा और कहाँ यूज़ है, बायोपेस्टिसाइड के तौर पे। बायोपेस्टिसाइड कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि पेस्टिसाइड के तौर पे एक्ट करते हैं। पेस्टिसाइड आपको पता है जो पेस्ट को किल करते हैं, यानी जो मुख्तलिफ किस्म के हमारी फसलों पे कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं उनको कहते हैं पेस्टिसाइड्स। उनको कहते हैं पेस्ट। और पेस्टिसाइड्स क्या होंगे, वो केमिकल जो कि हम पेस्ट को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम स्प्रेज वगैरह करते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं जो कि उन केमिकल की जगह उन पेस्ट को मारेंगे। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल अगर कोई कीड़ा है वो हमारी फसल पे अटैक कर रहा है,
तो हम उस पर केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी फसल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, और उसके अलावा वो केमिकल जो हैं उनका असर हमारे फलों में भी चला जाएगा, केमिकल्स का असर, और जिसकी वजह से वो फल जब इंसान खाएंगे तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए या इस सिचुएशन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने बायोपेस्टिसाइड बनाए हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जैसे कि कीड़े मकोड़ों को स्पैरोज़ जो हैं वो खा जाती हैं, तो अगर हम वहाँ पे स्पैरोज़ या उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कोई ऑर्गेनिज़म वहाँ पे छोड़ दिया जाए, तो इस तरह से वो सारे कीड़े मकोड़े भी किल हो जाएंगे और केमिकल से भी हमें निजात मिल जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक हो गया। उसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र, हमने ऐसे ऑर्गेनिज़म्स तैयार कर लिए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जो कि हम ज़मीन में जैसे ही उनको एंटर करते हैं तो वो फर्टिलाइज़र के तौर पे, यानी ज़मीन में खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी ज़मीन में उनको एंटर करने से वो ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो जाती है, ज़रख़ेज़ हो जाती है। उसके अलावा बायो सेंसर्स, हम मुख्तलिफ़ बायो सेंसर्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें माहौल में चेंज के बारे में बताते हैं, सेंस करते हैं माहौल में कोई भी चेंज हो रहा हो, तो बायो सेंसर्स के तौर पे भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को यूज़ किया जा रहा है। बायो का मतलब है लिविंग, जब जहाँ बायो आएगा उसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक का मतलब आपको पता है, जिनका डीएनए चेंज होता है, माइक्रोब्स। कुछ खास ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स को हमने क्या किया है, दांतों की बाजियाफत के लिए भी यूज़ किया है। आपको पता है कि हर दौर में ये कोशिश रही है कि ज़मीन से कीमती मादनियात को, कीमती धातों को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा सके, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को क्या हो रहा है कि निकाल तो ली हैं सारी की सारी धातें, अब ज़मीन से ज़्यादातर हम निकाल चुके हैं। अब उन धातों की कमी हो गई है ज़मीन के अंदर, ख़ास तौर पे प्रीशियस मेटल की, कीमती मेटल्स की, तो कीमती धातों की कमी हो गई है। तो अब हमने क्या किया है, ऐसे जानदार बनाने शुरू कर दी हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म बनाने शुरू कर दी हैं जो अपने अंदर धातों को बनाएंगे, यानी उनकी बॉडी के अंदर धातें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और उन धातों को हम मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स को हम तेल की सफाई के लिए भी यूज़ करते हैं। तेल की सफाई का क्या मतलब है? आप सोचेंगे कि अब ये तेल की सफाई क्या है? तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साल पहले का वाक़या है कि पाकिस्तान के समुंदर में क्या हुआ था कि जहाज़, वो बहरी जहाज़ जो कि तेल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था, वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से उसमें से तेल निकलना शुरू हो गया और वो पूरे समुंदर में फैल गया। अब समुंदर में फैलने की वजह से नीचे के जो माइक्रोब्स थे, नीचे के जो ऑर्गेनिज़म थे, ज़िंदा ऑर्गेनिज़म, मछलियाँ थीं, और भी बाकी पौधे थे, और भी जितने भी ऑर्गेनिज़म थे जो समुंदर में रहते थे, उन तक ना हवा पहुंच पाएगी, ज़ाहिर बात है, ऊपर तेल सतह पे है, तो उन तक ना हवा जा रही थी, ना ही उन तक कोई ऑक्सीजन एंटर हो रही थी, और रोशनी भी नहीं जा रही होती। तेल इन सबको, ऑयल जो है इन सबको कवर कर देता है, इन चीज़ों को अंदर नहीं, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डाई होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए पाकिस्तान में क्या किया गया, वहाँ पे फिर हम केमिकल सेक्रेट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे केमिकल डाले जाते हैं। वो केमिकल ख़ास किस्म के केमिकल होते हैं, वो तेल को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। वो तेल जो है वो खुद ब खुद ही तहलील होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, केमिकल जब हम ऐड करेंगे उस समुंदर के अंदर, तो केमिकल्स जहरीले होते हैं और उससे भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को खतरा होगा। तो आजकल हमने क्या किया है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म बना लिए हैं जो उस तेल को साफ़ करने की एबिलिटी रखते हैं। इस तरह से हमें केमिकल से निजात मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।